हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो ये रील जो है उसको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके लगभग 5 नंबर के सवाल लड़ने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से आपको लगभग में 10 से 12 सवाल बन जाएंगे। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिस चैप्टर से हर एक साल 12 से 15 नंबर का सवाल पूछता है, जिसमें से इस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसको सॉल्व करने पर अगर इस तरीके का रेखा बन रहा है, यानी कि समपाती रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चिपक गया है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चिपक गया है, जैसे आप लोग मच्छर की तरह चिपक जाते हो, तो उस रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। और इस समीकरण का जो हल होते हैं वो संगत होते हैं। कैसे रेखा होते हैं भैया? संगत, या फिर आप आश्रित भी बोल सकते हैं। और तीसरा आपका क्या बनेगा कि ऐसी जो रेखाएं होती हैं, या फिर इस समीकरण के हल कितने होंगे? तो अनेक हल मिलेंगे। यदि रेखा संपाती होगी तो अनेक हल। और इक्वेशन कैसा है? संगत है या फिर आश्रित है, और रेखा कैसी है? संपाती है। दूसरा है आपका कि अगर दो समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा दिख रहे हैं, यानी एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो रेखा तो प्रतिच्छेदी है, तो सबको मालूम है। समीकरण कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और इन समीकरण का हल कितना मिलेगा? तो केवल एक ही हल मिलेगा, यानी x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू मिलेगा। और तथा ये कैसे होते हैं? अविरोधी होते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अविरोधी। देखो, एक दूसरे का विरोध कर रहा है क्या? ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हैं भैया, तो विरोध कैसे कर सकते हैं? आइए थर्ड नंबर कंडीशन देखते हैं। थर्ड नंबर जो कंडीशन है वो है समांतर रेखा। अगर समीकरण का जो आलेख है वो समांतर रेखा को दिखा रहा है, तो समझ लेना वो असंगत है। कैसा है? असंगत है। उसका एक भी हल नहीं मिलेगा। रेखा समांतर है तो एक भी हल नहीं मिलेगा। और ये क्या होंगे भैया? विरोधी होंगे। ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे? विरोधी कहलाएंगे। समझ में आ गया बात? तो इस रील को सेव करके रख लीजिएगा, आपका 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रील में।